हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका बहुत अच्छा रोल भी होता है और ये आपके रियल लाइफ में भी यूज होता है, जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो मेन चीज यही है आपका यहाँ पर क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। पहले तो देखिए, अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी बैंक में अगर जाते हैं पैसा सबमिट करने के लिए, तो जो पैसा आप सबमिट करते हैं उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, यानी कि ये आपका मूलधन होता है। तो मूलधन जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मूलधन पैसा जमा करना भी हो गया। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो वो लोन अमाउंट भी प्रिंसिपल ही बोला जाता है। जो इनिशियल अमाउंट होता है, जो शुरू में पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाता है किसी इंटरेस्ट रेट पर, वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये चीज अपना दिमाग में बैठा लेना है। अब देखो, प्रिंसिपल दे दिए बैंक में। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी पैसा जमा किया और बोले कि इंटरेस्ट के साथ मुझे अब एक दिन बाद ही दे दो, नहीं। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और वो टाइम दे भी दिए तो फिर किस तरह से वो देगा, कि 100 रुपए पे कितना रुपया देगा, उसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां एक और काम आता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो होता है क्या, ब्याज की दर। यह आपका ब्याज की दर होता है। इसके अलावा जो मैं अभी इससे पहले जिक्र किया था, क्या, टाइम, यानी समय भी लगेगा, और समय को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान एक चीज रखना है, क्योंकि यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें रेट जो होना चाहिए आपका, ये पर एनम होना चाहिए, यानी कि वार्षिक रूप से ही होना चाहिए। और टाइम आपका, समय जो है, वो ईयर्स में होना चाहिए। इसका साफ मतलब यह है कि अगर मंथ्स में दिया है तो मंथ को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ईयर्स में। मंथ को हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और तभी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है एसआई का, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। यही हमारा स्टैंडर्ड एक आपका हो जाएगा क्या, फॉर्मूला। एक और चीज आता है यहां पर, अमाउंट। अब क्या होता है, आपने पैसा जमा कर दिया, एक निश्चित ब्याज की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सबमिट किया है पैसा, टाइम भी दे दिया। अब आपका मन ये कर रहा है कि जो आप पैसा जमा किए थे वो प्लस उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो दोनों वापस लेके आऊं, तो उसी को बोला जाता है अमाउंट, यानी कि हिंदी में मिश्र धन। ये क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल जमा किए थे वो प्लस जो इंटरेस्ट मिला है वो, तो अमाउंट आपका हो जाता है P प्लस SI। अब मैं एक काम यहां से करूंगा, थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। काम यही करूंगा कि इस P को यहां से ये पार्ट पे लेके आ जाऊंगा। मतलब क्या, कि SI अपॉन P जो है वो RT अपॉन 100 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होता है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो SI रेट इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा, और फिर हमारे लिए रेशियो मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो वही आपको बस करना है क्या, SI और P का रेशियो हो जाता है क्या, RT अपॉन 100। सेम वही फॉर्मूला था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूं मैं। चलिए, तो अब इसमें और कुछ ज्यादा नहीं रहता है, बाकी सारे जो वेरिएशंस होते हैं वो आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, जहां दिया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 24,328 रुपीज एट 2.5% पर एनम आफ्टर 5 years। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला क्या है हिंदी में, वही कि 24,328 रुपए पर 2.5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, नॉर्मली अगर लेके चलें तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ था 24328, रेट दिया हुआ है 2.5% को हम लोग
देखो 2.5 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/10, या कैंसिल आउट करोगे 5 से तो 5 5 जा और 5 2 जा, तो ये लिख सकते हैं। तो इसको 5/2 लिख के रखो, बहुत काम आएगा। देन आपका टाइम है 5 years, डिवाइडेड बाई ओवरऑल क्या हो जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 5 × 5 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाए, 4 × 2 8 होता है, 8 से ये सीधे कटेगा, कितना 8 3 जा 0 आएगा, फिर 8 4 जा और 1, तो 3041 आपको दिख रहा है। जो मैं मेथड बताया था वो भी यही है। क्या करना था, SI/P कर देना था, पहले RT/100 को सॉल्व करते हैं। रेट क्या था आपका पता चल चुका है क्या, 5/2, तो 5/2 टाइम कितना 5 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 100, 25 से ये कट गया 4, मतलब 1/8। यानी यहां से ये पता चलता है कि अगर 8 रुपये हमने प्रिंसिपल जमा किया था तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 8 रुपया कितने के बराबर है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना था ये 2432 के बराबर, यानी 1 इक्वल हो जाएगा। देखो 8 3 जा 0, 8 4 जा और 1, और यहीं हमारा एक क्या है SI है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेके चलो चाहे वो लेके चलो, दोनों बराबर, लेकिन ये आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं ये पार्ट को लेके चलूंगा। थोड़ा सा बेनिफिट होगा, और जब बेनिफिट होगा तो मैं बताऊंगा कि कब इसका बेनिफिट हो रहा है। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका आज का दूसरा प्रश्न, जहां पर दिया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9600 एट 50 डिवाइडेड बाई 3% पर एनम, यहां पर पर एनम फॉर 9 months। कर ले, देखो क्या था SI/P, RT रेट कितना है 50 डिवाइडेड बाई 3, टाइम कितना है 9 months है, तो इसको 9/12 करेंगे ना, क्योंकि एक वर्ष में 1 ईयर में होता है 12 months होता है, तो यानी कि 1 months बराबर जाएगा 1/12 के, तो 9 months हो जाएगा 9/12 के। अब यहीं पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 50 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 3 से ये हो गया 3, 3 से ये हो गया 4, आपका आ गया 1/8। यहां 8 की वैल्यू दिया है 9600, 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1200, 1200 यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल सा था, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। थोड़ा सा वेरिएशन यहां पर यह आ गया था कि टाइम मंथ्स में दिया हुआ था, और इसकी वजह से क्या होता है गलत हो जाता है कई बार। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोला क्या है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 9% वार्षिक दर पर ऋण लिया, यानी कि लोन लिया है। आफ्टर 4 years ही हैड टू पे 7200 इंटरेस्ट, 4 साल बाद वो 7200 रुपए क्या कर रहा है इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि ब्याज दे रहा है। द प्रिंसिपल borrowed by him was, तो उसके द्वारा जो प्रिंसिपल लिया गया था वो क्या था, यही आपको बताना है। तो देखो सीधा वही बात, फॉर्मूला हमारा क्या था SI/P RT/100 के बराबर, रेट दे रखा है 9 × 4 और ये 100, ये कितना हो गया देखो 36/100 ऐसे ही दिख रहा है, और 36 की वैल्यू 7200 यही तो दिया है, SI दिया है ना। तो देखो 36 72 के बराबर, तो एक बराबर कितने के 2 और 00, यानी 100 है, 100 ही तो पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 बराबर हो जाएगा 2 पर 4 0, 4 टाइम्स 0, यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा एकदम, देखो कंपेयर करना, इससे पता चल जाएगा।
अब यहां पे होता क्या है, फायदा मैं यहां बता रहा हूं, आपको सीधे RT दिखना चाहिए था, 4 × 9 36 दिखा, 36 का ये कितना गुना है वो भी दिख गया 200, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, 200 वो हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 20,000, यही करना था। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है एट व्हाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ 28,000 बिकम्स 35,000 इन 10 years एट SI। ठीक है, अब यहां पर दिया है क्या, किस वार्षिक दर पर, रेट पूछा है, 28,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 35,000 रुपए हो जाती है। देखो ऐसा है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो 28,000 रखा हुआ है और 10 साल बाद आप गए उसको देख रहे हैं तो अरे ये क्या, ये तो 35,000 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो है कि आप बैंक में रखोगे तो उस पर वो इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट के बाद वो प्रिंसिपल जो जमा किया था 28,000 प्लस इंटरेस्ट मिला होगा, तब जाके वो 35,000 हुआ होगा। तो यहां पर क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है 28,000, अमाउंट जो है वो है 35,000, तो यहां से हमारा एक और आ जाएगा SI, जो हो जाएगा कितना, 35,000 माइनस 28,000 यानी 7,000, 7,000 रुपए तो आपका SI हो गया। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन था, तो SI/P दिया हुआ है कितना, SI है 7,000, प्रिंसिपल है 28,000 इज इक्वल टू RT, रेट नहीं मालूम है, टाइम पता है कितना 10, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 100, बरोबर। अब एक काम यहां पर ये करना है आपको, क्या, ये देखो 30 से 307 से ये कितनी बार 4 कैंसिल आउट होता है, यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 0 से 1 0। रेट की जब बात आएगी तो दिख रहा है ये 10 यहां आ जाएगा और 4 ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 2 जा 4.5%, 2.5% यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको बस यही करना था, आसानी से आपका यहां पर आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां दिया हुआ है एट व्हाट रेट पर एनम, किस वार्षिक दर से विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल इन 20 years एट SI। अब पिछले वाले क्वेश्चन से आइडिया हो गया है कि ट्रिपल बोला है, यानी कि जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल के 3 गुना होगा, तो SI क्या हो जाएगा, 3P में से प्रिंसिपल तो P ही होगा, कितना हो गया 2P, यही है। टाइम दे रखा है और SI और प्रिंसिपल भी हमारा पता है, SI/P भी हमें पता है, क्या है 2P/P। रेट पूछा है, रेट नहीं पता है, लेकिन आपको टाइम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 भी है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, रेट आ जाएगा 2 × 5, देखो 5 यहां जाएगा, यानी कि 10% पर एनम आपका रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है वो, तो ये आराम से आएगा आपका कितना 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक दर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, थोड़ा जल्दी यहां पे चला जा सकता है क्योंकि यहां SI/P अमाउंट जो है आपका हुआ था कितना 6 टाइम्स, तो यानी कि SI कितना होगा, 6 में से 1 कम होगा, यानी SI हो जाएगा आपका कितना 5P। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5P डिवाइडेड बाई P, यही होगा। अब टाइम भी दे रखा है 25, रेट नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 100,
प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, रेट आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20% पर एनम। ऑप्शन ए सही जवाब दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है ये SI/P के लिए, और भी आगे मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखने को मिला है कि आपका क्या हो रहा था, SI/P इज इक्वल टू RT/100 अगर है, अगर प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाता है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है, 100 कांस्टेंट ही है तो SI या फिर रेट कांस्टेंट कर देते हैं, टाइम को छोड़ के रेट कांस्टेंट करते हैं, तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो SI घटेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एनी प्रिंसिपल बिकम्स 4 टाइम्स आफ्टर 7 years with simple interest, find the time in which that principal becomes 13 times with simple interest। अब क्या करेंगे, इसको पूरा बेसिक मेथड से कर ले जाए? नहीं, जो अभी अभी मैं बता रहा था क्या कि SI/P RT/100 प्रिंसिपल कांस्टेंट है दोनों केस में, दोनों ही केस में रेट कांस्टेंट है और 100 तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट है, तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। तो यहां पर हम देख लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, देखो कितना हुआ है, ये अमाउंट हुआ है 4 टाइम्स, 4 गुना तो अमाउंट हुआ है, तो 1 गुना माइनस होगा प्रिंसिपल वाला, तो SI यहां पर कितना आ जाएगा 3P के बराबर, यही होगा ना। 3P की वैल्यू कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनल है 7 years के, तो सिर्फ P हो जाएगा 7/3 years के। आपसे पूछा गया है यहां पर कितना, 13 टाइम्स, 13 गुना, तो 13 में से 1 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल माइनस होगा तभी तो SI आएगा, और वो कितना है 12P, तो 12P की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट कर देंगे यहां पर 4, 7 4 जा 28 years, एकदम आसानी से ये 28 वर्ष आ गया है। अगर देखो बेसिक से या फिर और मेथड से जाते तो दिक्कत एक हो जाता आपको कि यहां पहले आप रेट निकालते, वो भी फ्रैक्शन में आता, फिर उसको यूज करते और फिर वापस से आप दूसरा टाइम निकाल के लेके आते, उतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। यहां पर डायरेक्ट ही हो जाएगा। क्या, वापस से ध्यान दो कि हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट है दोनों केस में, रेट भी एक ही रेट है और 100 तो कांस्टेंट होता है, ये मतलब SI और टाइम बचा है जो एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि अगर SI बढ़ता है तो टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम घटता है तो SI भी घटेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। बोला है क्या, एक निश्चित राशि पर निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16वां भाग है, SI प्रिंसिपल का कितना है 9/16वां भाग, ऐसा बोला हुआ है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली एंड द टाइम इन ईयर्स आर इक्वल, यानी यदि ब्याज की दर वार्षिक तथा समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि रेट और टाइम दोनों के दोनों एक समान है, यही बोला गया यहां पर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो इन दोनों की तो वैल्यू आ गई है, रेट इंटू टाइम यहां होता है, रेट इंटू टाइम यहां होता है, तो हम रेट इंटू रेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेट टाइम के बराबर है, और डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं। बस यहां से R की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट में, ये 100 यहां चला जाएगा, तो 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 16। देखो इसको कैलकुलेट यहां पे नहीं करोगे, सब के सब दिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि सब के सब पूर्ण वर्ग है, तो क्यों ना हम पूर्ण वर्ग में से उनका क्या घन ये वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल दे। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना 3,
100 का हो गया 10 और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 4, कैंसिल आउट आप कर सकते हैं 5 और 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है 7.5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बड़ा यूजफुल था। यहाँ पर 9/16 दे रखा है और रेट इनटू टाइम, तो रेट इनटू रेट कर सकते हैं, मतलब रेट का स्क्वायर, तो ये बाकी पार्ट का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और यहां से हमारा आ चुका है 7.5। अगर इसको यहीं पे सॉल्व करके और फिर निकाले होते तो थोड़ा हो सकता था कि परेशानी होती, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता। बाकी ये 4 से कैंसिल आउट कर सकते थे 25 और ये आपका 4, तो इधर से 5 आ जाता, इधर से 2 आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? A sum of money amounts to 1344 after 3 years and 1536 after 7 years। ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? देखो यहां पर क्या है? असम, एक धन, ये एक धन, अच्छा ये बोला हुआ है क्या? 1344 रुपया हुआ है एक धन, कितने में? 3 साल बाद, और 1536 हुआ है 7 वर्ष बाद। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का केस में सेम ही होगा। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दोनों ही बताना है, प्रिंसिपल मालूम नहीं है। ये आपका अमाउंट है 3 साल के बाद, ये अमाउंट है 7 साल के बाद। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई दिया हुआ है कितना? 1344, और प्रिंसिपल प्लस 7 इयर्स का एसआई वो दिया है 1536। यही है ना, यही तो दिया हुआ है। तो एक काम यहां से आप कर सकते हैं, देखो अगर इससे माइनस करोगे ऊपर वाले को तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 एसआई में से 3 एसआई माइनस होगा तो 4 एसआई होगा, और यहां माइनस अगर करते हैं आप तो ये 2, ये 9 और ये 1। अब यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यह आ गया कितना? 4 8, मतलब एसआई हमारा आ चुका है कितना? 48। यानी हर साल जो एसआई मिल रहा है वो 48 मिल रहा है। तो एक काम करें, ये देखो ना, ये क्या है? 3 साल का एसआई, तो क्यों ना हम 3 साल का एसआई निकाल लें, या फिर प्रिंसिपल में सीधे सीधे 3 साल की एसआई अगर माइनस प्लस कर देते हो प्रिंसिपल में, तो वहीं आपका 1344 आता है। प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1344 माइनस ये 8 3 का 24 और 3 चौक 12 और 2 14, मतलब 144। ये हो गया कितना? आ गया आपका 1200 रुपए। तो क्या आ गया आपके प्रिंसिपल? ये काम आप 48 इंटू 7 करते तो भी आता, क्योंकि यहां 2 वेरिएबल थे, एक का तो आ गया। अब 1200 आ चुका है, हमें एक और काम करना है, अभी रेट निकालना है। तो रेट के लिए तो एसआई पता है हमारा 48, और प्रिंसिपल भी हमें पता चल गया है 1200, इंटू आप कर देंगे 100%, बरोबर? ठीक है, इतना ही है ना? हाँ, ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया और 12 से ये हो जाएगा 4 बार में, तो रेट तो हमारा आ रहा है कितना? 4%, यानी ये इसको 4% कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1200 और आपका आ गया कितना? 4%। तो यही आपका हो जाएगा जवाब 1200 और 4%। कैसे आया? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल था 3 साल बाद हुआ है 1344, 7 साल बाद हुआ है 1536, ये 7 इयर्स। यहां से यहां कितना लगा होगा? 4 साल। जो टाइम का डिफरेंस है वहीं से मालूम चल जाएगा कि 4 टाइम्स का एसआई जो है इनका माइनस, तो 192, एसआई की वैल्यू आ गई 48, तो 3 साल की एसआई आ जाएगी 144, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था आपका अमाउंट 3 साल बाद वाला। प्रिंसिपल आ जाएगा 1344 में से
144 माइनस कर देंगे तो 1200, और 1200 पे एसआई हमारा 48 था, तो 1200 और ये आ गया 48 इंटू आपका 100%, कैंसिल आउट कर देंगे 12 से 4, तो 4%, यानी 1200 और 4%, ये आपका हो जाएगा सही जवाब, 1200 और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, वहां पर टाइम का डिफरेंस कितने का था, देखो, अ सम ऑफ money amounts to 756 after 2 years and 873 after 3.5 years, दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है, 1.5 ईयर्स का। तो 1.5 ईयर्स का एसआई मतलब 3/2 एसआई की वैल्यू आपकी दिख रही है कितना, 873 माइनस 756, एसआई यहां से आ जाएगा, ये माइनस करके आप देखेंगे तो यहां से आ गया है कितना 7, यह आएगा 1 और ये आपका इधर जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 9, यानी आ गया कितना 78 रुपीज आ गया है आपका एसआई। अब 2 साल का था तो 2 टाइम्स आपका एसआई कर देंगे, आ जाएगा 78 इंटू 2 मतलब 156, 156 प्रिंसिपल आ गया, 756, 756 में से 156 माइनस करेंगे तो 600 रुपये आ गया, ये तो पहला ही जवाब ऐसे ही दिख रहा है। फिर भी रेट हम निकाल लेंगे यहां पर, रेट देखो 78 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया आपका 100%, 6 से ये कितनी बार 13, तो ये आ गया आपका 13%, 600 और 13% आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपका वही क्वेश्चन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 7% पर एनम फॉर 4 years and 5 years differ by 56 rupees. फाइंड द सम ऑफ मनी। एक बात बताओ, जो हमारा फॉर्मूला हम लोग लेके चल रहे थे वो क्या था, एस आई अपॉन पी आर टी अपॉन 100 हो तो गया, एस आई इक्विवेलेंट है आर इंटू टी के, और आर इंटू टी दिया हुआ है तो देखो रेट फिक्स है, इधर T1 है, रेट फिक्स है, इधर T2 है। रेट कितना है आपका 7 इंटू यहाँ 4 और 7 इंटू यहाँ 5, अंतर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, अंतर था ना, अंतर करेंगे अगर तो आपका 7 कॉमन हो जाएगा, देखो 7 इंटू 5 और माइनस करना है 7 इंटू 4 में, 7 कॉमन करेंगे तो 5 माइनस 4 यानी 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, तो सीधे सीधे लिख दो 7, क्योंकि उनका अंतर कितने का 1 का, तो 7 बराबर है कितने के 56 के, 1 बराबर हो जाएगा 8 के, और प्रिंसिपल कितना है 100, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800, कैसे 8 इंटू 100 यानी 800 रुपया मात्र आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यही वो टाइम है जिसकी मैं जिक्र शुरू में किया था कि एक टाइम आएगा जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यही R इंटू टी यहां से आप यूज करेंगे तो बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, a sum of money was put at SI at a certain rate for 2 years, 2 साल टाइम दिया हुआ है, had it been at 1.5% higher rate, वही बात बोला है R इंटू टी और R इंटू टी, it would have faced 201 rupees more, find the principal। अब यहां देखो जरा, हमारा रेट तो नहीं मालूम है ना, लेकिन टाइम तो पता है, पर यहां रेट दिया हुआ है 1.5% ज्यादा और ये हो जाएगा 2, तो यहां से देखोगे तो 2R आएगा, इधर से भी 2R, लेकिन प्लस ये कितना आ गया 3, अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 2R में से 2R माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 3, तो ये 3 ही आपका डिफरेंस होगा, और इस 3 की वैल्यू दे रखी है कितना 201, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 से ये 6 बार में और ये 7 बार में,
यानी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6700। क्यों? क्योंकि रेट इनटू टाइम ऐसा ही होता है, तब प्रिंसिपल 100 होता है। तो 6700 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका कितना? 6700। ये आपको लेके चलना है और ये बड़ा ही आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल आगे और देखते हैं एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जहां दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3.5% पर एनम आफ्टर 8 years is 640 rupees more than the interest on the same sum at 8% per annum after 2.5 years. Find the sum. बोला है क्या? एक निश्चित धन पर 3.5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 640 रुपए अधिक है। सेम वही काम आपको करना है RT और RT, ये R1T1 ये R2T2। रेट फर्स्ट वाले केस में है 3.5 इंटू 8, यहां है 8 इंटू 2.5। एक काम करें 8 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब हमारा सीधे सीधे अंतर ही कितना आ गया? 8। आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेके आके दोनों का फिर माइनस करने में टाइम लगेगा, वो टाइम बचाओ, कॉमन लेना सीखो। कॉमन लेंगे कितना? 8 को, 8 दोनों जगह कॉमन ले लिए, यहां बचा 3.5, वहां बचा 2.5, दोनों को माइनस किए तो आया 1। तो 8 गुणा 1 होता है 8। यही 8 की वैल्यू दे रखी है 640, 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 100। 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 80 यानी 8,000 रुपया। 8,000 रुपया ऑप्शन डी एकदम सही जवाब आ चुका है। 8,000 रुपया बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जहां दिया हुआ है अ सम ऑफ 2000 becomes 2,450 rupees in 3 years on a certain rate of simple interest. If the rate of interest decreased by 3% per annum, then what will be the amount after 3 years? देखो एक बात यहां पर 3 साल बाद का दिया हुआ है तो ठीक है, यहां से लेके आप रेट निकाल के लेके आओगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे जाना पड़ेगा। उतना नहीं करना है, आप सीधा सीधा एक काम करो ना। डिक्रीज कितना हुआ है? 3%। कितने साल का? 3 साल का। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9% ही तो आया है। 3% कम हुआ, 9% कम हुआ होगा। और आप यहां से देख रहे हो कि नॉर्मली जो हमारा 3 इयर्स का SI जो था वो 2450 में से माइनस कर देंगे 2000 तो आ गया है 450 रुपए। 450 रुपए आपका SI 3 साल का मिलना चाहिए था, लेकिन कम हुआ है। अगले 3 साल में कम हो जाएगा, 450 नहीं मिलेगा। कितना कम होगा? तो ये देखो 2000 पर आप 9 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया? 180 रुपया कम होगा। किससे? 450 से। तो 450 से भी 180 कम, तो यानी कि 270 रुपया ही अब अमाउंट बढ़ेगा। किसमें? ये 2450 में। तो जो हमारा अब अमाउंट आएगा वो 2450 प्लस 270 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 27 और ये 20। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको समझो एक बार पुनः। शुरुआत में दिया हुआ था आपका क्या? ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 3 साल का था। 3 साल का हमारा SI यहां से पता चल चुका है कि 450 रुपया नॉर्मल रेट से आएगा। पर रेट अगर कम कर दिया गया है 3%, वो भी 3 साल का, तो हर साल 3% मतलब 9% वैल्यू कम हो गई होगी। वो 450 अब अगले 3 साल में नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? उससे 9% कम। तो 2000 का 9% मतलब 180 रुपया। 180 रुपये कम हो जाएंगे
कितने से? 450 से। यानी अब मात्र 270 ही मिलेगा। तो वो 3 साल में, अगले 3 साल में 270 ही मिलेगा, वही 270 ऐड करेंगे तो 2720 आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपका यहां पर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% is it 4500 rupees less than its principal, find the simple interest। बोला है क्या यदि 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन से 4500 रुपए कम है, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो लेके आना पड़ेगा आपको। तो यहां एसआई अपॉन प्रिंसिपल ये हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा 12.5 कितना हो जाता है आपका? 25/2, यही होगा ना, इंटू ये तो 3 हो गया और डिवाइडेड बाई ये आपका 100, कैंसिल आउट कर दें 4, यानी 3/8 यही है। यानी अगर 8 प्रिंसिपल हुआ तो 3 आपका क्या हो जाएगा एसआई? कितना कम आपको दिख रहा है यहां? कितना कम है? 5। सही में कितना कम था? 4500। यही 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा 4500 के, तो एक हो जाएगा 900 रुपए के। अब अगर एक 900 का हुआ, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा था, तो एसआई कितना दिख रहा है यहाँ? 3, तो 3 इंटू 900 यानी आ जाएगा 2700। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये एसआई अपॉन पी इज इक्वल टू आरटी अपॉन 100 क्यों किए थे। इसी दिन रात के लिए किए थे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए बढ़े आगे और देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है अ सम ऑफ 4000 वाज लेंट पार्सली एट 3% per annum and 5% per annum simple interest। the total interest received after 3 years was 432 rupees। the ratio of the money lent at 3% to that lent at 5%। बोला है क्या? देखो 4000 रुपए है, उसको 2 भाग में बांटना है। एक भाग पर 3% का आपको ब्याज की दर लगाना है, एक पर 5% लगाना है, यही बोला हुआ है। यह भी बोला है कि 3 साल में ओवरऑल 432 रुपए ब्याज आता है। दोनों का रेशियो पूछा है। एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, एक मेथड पढ़े थे एलिगेशन, याद करो, जहां पे क्या था? सेपरेट करना था, 2 को बांटना था, पृथकीकरण करना था। यहां भी वही काम आपको करना है। 4000 रुपए के 2 भागों में बांटना है। तो आपको 3 रेट मालूम होना चाहिए, 2 रेट पता है, तीसरा रेट पता करना है। तो आपका एसआई फॉर 1 ईयर 432 3 साल का था, तो डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? 144। रेट निकाल देते हैं, तो 144 डिवाइडेड बाई कितना? 4000 इंटू 100%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 में, और 4 से ये 3 और आपका 6, तो लिख सकते हैं 3.6%। ये आ चुका है। बस हो गया हमारा काम यहीं पर, यहां पर हमारा काम हो चुका है, क्योंकि एक था 3%, एक था 5% और ओवरऑल आ गया है 3.6%। माइनस करेंगे तो यहाँ 0.6 आएगा, यहां माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 और ये 6, फिर कट कर देंगे इसको 2 से, कितना? 7 और ये 3, तो आ गया आपका रेशियो 7:3। 7:3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन था आपका एलिगेशन मेथड से करने वाला। अदरवाइज इसमें टाइम लग जाएगा और हमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये बेसिक करके भी, सीख के भी क्या फायदा है कि आप कर तो लोगे, पर एग्जाम में करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे फिर वो मेथड से, एकदम बिल्कुल बेसिक से जाके कि मान लो कि एक पार्ट 100 गया तो दूसरा पार्ट ये हुआ, उस वैसे नहीं करना है, बहुत समय लगता है।
वो समय बचाने का ये तरीका होता है और यही तरीका से आप करके जाएंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, पर्सन इन्वेस्ट मनी फॉर इन थ्री, क्या बोला है, इन थ्री स्कीम्स for 6 years, 10 years and 12 years at the rate of 10%, 12% and 15% respectively. At the end of the each scheme he get same interest. SI बराबर बोला हुआ है, find the ratio of his investment. देखो ये थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया है यहाँ पर, तो यहाँ तीन देखो SI है, SI नहीं दिया है ना वो, तो हाँ प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, रेट इनटू टाइम ही अपना SI हो जाता है। तो फर्स्ट स्कीम, सेकेंड और थर्ड तीनों ले लेते हैं। फर्स्ट वाले में अगर प्रिंसिपल 100 आता है, नॉर्मली यही चीज लेके चलते थे ना, और रेट हमारा अगर 10% है तो 6 साल में 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60। यहां देखो जरा दो, सेकेंड रेट है आपका 12%, कितने साल के लिए है ये, तो 10 कितना हो गया, 120। यहां पर भी 100, ये आपका हो गया रेट कितना 15, और ये आपका आ जाएगा 12, तो कितना हो गया 180। यही तो बोला हुआ है कि SI इक्वल है, SI को इक्वल करना है तो एक काम आपको करना होगा, या तो आप इनको कैंसिल आउट करके लिख लो कि क्या है 1 2 3 में है, लेकिन आपको बराबर करना है ना, 60 120 और 180 को बराबर करना है। 60 से तो 180 कट जाएगा, लेकिन 180 120 से नहीं कटेगा, तो इनका LCM लेना पड़ेगा। 6 12 और 18, 18 दूनी 36, 36 सबसे कट जाएगा, तो मतलब 360 अगर इसको बनाना चाहोगे तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई, 360 इसको बनाना चाहोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, और 360 इसको बनाना चाहोगे 2 से। तो वहीं आपको करना था क्या, LCM निकालना था 60 120 और 180 का। ठीक है, इतना मुश्किल लग रहा है तो इसको कट कर लो ना पहले ही। कितना है 1 2 और 3, 1 2 और 3 का LCM कितना होता है 6, बस 6 बनाना है, तो 6 इंटू 6, यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, बस बन गया। अब आपसे क्या पूछा हुआ था, इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल का रेशियो, तो आ गया प्रिंसिपल। यहां से देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। रेशियो की अगर बात करेंगे तो 6:3:2, 6:3:2 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर अमाउंट्स each at 10% interest after 2 years, 4 years and 6 years respectively is same। इस बार अमाउंट को सेम बोल दिया है, तो यानी प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI, अमाउंट, इतना सारा चीज। प्रिंसिपल कितना 100, रेट सब में कितना है 10, ये है 2 साल के लिए, तो ये हो गया 20, 100 और 20 कितना हो गया 120। ऐसे यहां आ जाएंगे तो 100 रेट 10 ही है, थर्ड वाला भी 100 रेट 10 ही है, 4 और 6, ये आ गया 40, ये आ गया 60, ये हो गया 140, ये हो गया 160। ठीक है, यही अमाउंट को इक्वल करना है, तो एक काम कर दें, कैंसिल आउट कर देते हैं। किससे, आप 0 से 0 गया, 2 से कट जाएगा 6, 2 से 7, 2 से 8। अब LCM ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं किसका, 6 का, 7 का और 8 का। तो 6 और 8 का तो 24 हो जाता है, और 7, तो 7 गुना 24, रहने दो, इतना ही रहने दो, काम आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबको उसके बराबर करना है, तो अगर 6 को बराबर करना है तो 7 इंटू 24 बटे में 6, 6 से कट जाएगा 4, 4 सत्ते किससे 28 से, 7 से करना होगा तो 24, 8 से करना होगा तो 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 8, 8 से कट हो गया 3, तो 7 3 का कितना 21, तो 21 से
आपसे क्या पूछा था, रेशियो ही तो पूछा था, और प्रिंसिपल का रेशियो यही तो आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई 100 में यही होगा। तो 28:24:21, 28 संबंधित 24 संबंधित 21 यानी 28, 28:24:21 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत अच्छा है। ये तरीका हम लोग कहां से सीखे? ये तरीका 2 चैप्टर से सीखा हुआ है, और वो आपको सीखना भी है, वो कंपलसरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग एक मेथड लेके चल रहे हैं। हमारा एक है कि एक्स नहीं मान के चलना है। एक्स नहीं मान के चलने पे थोड़ा फायदा होता है, कम समय लगता है, ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है, क्योंकि कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। एक तो आपका रेशियो और दूसरा आपका परसेंटेज। तो रेशियो और परसेंटेज जरूर पढ़ना है आपको, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है दोनों। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न की तरफ, जहां दिया हुआ है ए borrowed 800 rupees at 6% per annum and B borrowed 600 rupees at 10% per annum. After how much time will they both have equal debt? अब क्या बोला हुआ है कि ए जो है 800 रुपए उधार लेता है लेकिन 6% के रेट पर, और बी 600 रुपए उधार लेता है 10% के रेट पे। कितने समय के बाद दोनों का कर्ज समान हो जाएगा? यहां पर कर्ज क्या है, देखो 600 तो लिया है, लेकिन जब इसको देना होगा तो इसके पास कर्ज क्या होगा, ये 600 मतलब आपका क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, वही तो कर्ज होगा टोटल। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंटरेस्ट दे दिया और हो गया कर्ज मुक्त, नहीं, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट उस पे लगा होगा वो भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें लेके चलना पड़ेगा, मतलब दोनों के ही केस में अमाउंट ए का और अमाउंट बी का आपको लेके चलना पड़ेगा, बरोबर। ये दोनों को बोला है कि बरोबर है, इक्वल है। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, और यहां के केस में भी इसका प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आप देखेंगे तो 800 आएगा, प्लस एसआई क्या होगा, इस 800 पर रेट है 6 लेकिन टाइम तो दिया ही नहीं है, और ये डिवाइडेड बाय 100। यहां हो जाएगा आपका 600 प्लस 600 पर ही रेट 10 है लेकिन टाइम, और डिवाइडेड बाय आपका 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यह आ गया आपका 800 प्लस 8 इंटू 6 48, 48 टी, यहां 600 प्लस 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60 टी। टी को एक साइड रख लो तो ये 12 टी आ जाएगा, दिख रहा है ना, ये 60 में से 48 माइनस करेंगे टी, और 800 में से माइनस हो जाएगा 600, यानी यहां 12 टी आएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 200 के। 4 से कट कर सकते हैं 3, और यहां पर 50, मतलब यहां अगर देखा जाए तो टी की वैल्यू आ जाएगी 50/3। कैंसिल आउट अगर करते हैं आप तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है, और आपका फिर 6.66, यस यही है ना, तो ये 16.66 था। तो यहां से हमारा आ गया है 16.66, या आप ऐसे भी लिख सकते थे इस 50 को, ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 साल, यानी 16 साल तो हो ही गया। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है कि 2/3 ईयर्स, मतलब 2/3 ईयर्स यानी कि कट हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 8 महीने। ऑप्शन में हो सकता था कि दिया जाता है कि 16 साल और 8 महीने, तो भी आपका यही जवाब हो जाता। तो इसके साथ ही हमारा एसआई का टॉपिक होता है फिनिश। आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।